नमस्कार, मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी चप्पल। इसके लेखक हैं काउटूरी वेंकट नारायण राव। तो आइए हम कहानी पढ़ने से पहले लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दक्षिण भारतीय भाषाओं के एक प्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं काउटूरी वेंकट नारायण राव। और आज के इस बदलते दौर में जहाँ रिश्ते और मानवीयता संवेदनहीनता के कारण दम तोड़ रही है, ऐसे समय में नारायण राव की कहानियाँ रिश्तों को जोड़ती हुई दिखाई देती है। नारायण राव की यह कहानी गुरु और शिष्य के रिश्तों की प्रासंगिकता उजागर करती है। नारायण राव को अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। पढ़ते हैं कहानी चप्पल। कहानी कुछ इस तरह है कि रंगैया एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला और पेशे से जूता सिलाई करने वाला है। वह अपने कई पुत्र तथा पत्नी को बीमारी के कारण गंवा चुका है। अब उसके जीने की एकमात्र उम्मीद उसका यह पुत्र है रमन, जिसे वह मास्टर साहब के हवाले कर अब काफ़ी प्रसन्न है कि अब मेरा लड़का अनपढ़ नहीं रहेगा और मेरी तरह यह काम भी से अब नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ तक वह सोचता है कि यह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और मोटर में घूमेगा। हुआ यूँ कि एक दिन मास्टर साहब की चप्पल फट गई, जो पहले से ही काफ़ी फटी हुई थी, और रमन उसे सिलाई के लिए लेकर आता है। रंगैया को जैसे अपार खुशी प्राप्त हो जाती है कि वह मास्टर साहब के लिए कुछ तो काम आएगा, और वह कुछ करके पैसे भी मास्टर साहब के पास जमा करता है भविष्य के लिए, अपने रमन के लिए। रंगैया अपने आप को मास्टर साहब के एहसान तले दबा हुआ समझता है और उन्हें भगवान तुल्य समझता है। अपने पुत्र रमन को पढ़ता देख उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, और जब उसे मास्टर साहब का यह चप्पल सीने का अवसर मिलता है तो वह हड़बड़ी में उसे सिलाई करना नहीं चाहता, और वह चाहता है कि वह अपनी सारी श्रद्धा उस चप्पल में, उसे बनाने में पिरो दे। रंगैया की भक्ति इस बात से स्पष्ट होती है कि वह एक प्रसंग में मास्टर साहब को यह कहता हुआ दिखता है कि मैं अपने प्राण भी दे दूं तब भी आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। यही नहीं, रंगैया खुद भी अपने भीतर पढ़ने की इच्छा रखता है, पर उसके जीवन में एक ऐसी दुर्घटना घटती है जैसे जीवन ने उससे परीक्षा ही ले ली। उसने मास्टर साहब के चप्पल पूरी कारीगरी लगाकर नए जैसा बना दिया और उसे एक अटारी पर सम्मानपूर्वक रख दिया, जैसे किसी देवता की कोई वस्तु हो। परंतु जब वह विश्राम कर रहा था तभी उसकी झोपड़ी में आग लगने की खबर आती है। यह खबर भी उसे दूसरों से ही मिलती है, और इस वक्त उसे और किसी चीज़ की याद नहीं आती या किसी और चीज़ के लिए वह परेशान नहीं होता, बल्कि उसे याद आ जाती है मास्टर साहब के वह एक जोड़ी चप्पलों की, जिसे उसने अटारी पर सुरक्षित बनाकर रख दिया था। आग लगने पर अपनी झोपड़ी को जलता देख वह अपनी जान की परवाह नहीं करता है और बिना कुछ सोचे समझे वह झोपड़ी के अंदर उन चप्पलों को लेकर आने के लिए घुस जाता है, जहाँ से वह फिर कभी बाहर नहीं आ पाता। बाद में वह औंधे मुंह गिरा हुआ पाया जाता है। पीठ उसकी पूरी तरह से जल चुकी है, परंतु अपने प्राण देकर भी जो चीज़ उसने बचा ली वह थी मास्टर साहब के प्रति उसकी श्रद्धा। मास्टर साहब के वो एक जोड़ी चप्पल, जिसे वह अपनी छाती से चिपकाए औंधे मुंह गिरा हुआ था। वह जल चुका था, पर चप्पल बिल्कुल सुरक्षित थे। यहाँ पर शिक्षा के महत्व को जीवन से अमूल्य साबित कर दिया गया है। शिक्षक की गरिमा को स्थापित और शिक्षार्थी की आंखें खोल देने वाली यह कहानी अंतिम दृश्य में मार्मिक होकर भी अपनी पहचान छोड़ जाती है और एक बारगी सोचने पर मजबूर कर देती है। अवश्य यह शिक्षार्थियों की भी आंखें खोलती है और शिक्षा के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा और उसका सम्मान करने और उसके महत्व को समझने के लिए भी प्रेरित करती है। वेंकट नारायण की यह कहानी पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि दक्षिण भारत की रहन सहन और खान पान को
यह दर्शाती है, जैसे सांभर, चावल, चटनी, ये सब का जिक्र, या फिर तेलुगु की प्रथम श्रेणी की पुस्तक, इसका जिक्र। मुख्य रूप से इस कहानी का आधार शिक्षा और शिक्षक, इनका सम्मान और इनके महत्व को वो ही समझ सकता है जो इससे वंचित रहा हो। एक गरीब के लिए शिक्षा और शिक्षक दोनों अनमोल हैं और वह किसी भी हद तक इसके लिए त्याग कर सकता है। इसके साथ ही इस कहानी में गरीब तबके के लोगों की बद से बदतर स्थिति को भी दर्शाया गया है, जैसे नाले के बदबूदार पानी में स्त्रियों का स्नान करना, या फिर कपड़े और बर्तन धोना, या फिर छोटी सी लड़की का सड़ा हुआ आम को चूसना। ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास ये सब नहीं होता या हमारी नज़र इन पर नहीं पड़ती, पर हम सब इसे सहज रूप में लेते हैं और देखा अनदेखा करके वहाँ से चल देते हैं। जैसे इसमें अलग क्या है नहीं देखते वे भी जो समाज सेवक बने फिरते हैं, मूर्ख बनाते हैं इन पतित दलित लोगों को, इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इनका और फ़ायदा उठाते हैं। पर दूसरी तरफ ये गरीब हैं जो तिनका तिनका जोड़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, ये भी सपने देखते हैं मोटर गाड़ी के, पढ़े लिखे की तरफ बात कर पाने के, एक अच्छा जीवन जीने के, जो इनका अधिकार है। पर नहीं, इन्हें वो नहीं मिलेगा, ये समाज इन्हें वो नहीं लेने देगा और ऐसे ही असामयिक मृत्यु का शिकार इन्हें होना होगा। यही इस कहानी का सार है और इसी पर लेखक ने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। इसके साथ ही यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आने वाले समय में और भी आपको इस तरह की कुछ कहानियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।